नासिक, फिर अमरावती और अब भोपाल। लोग अभी उन दो नेटवर्क से बाहर निकले भी नहीं थे कि भोपाल में एक और रैकेट का खुलासा हुआ। जी हां, भोपाल में 3 नाबालिग हिंदू किशोरियों के मतांतरण का ये मामला सामने आया है और इसके बाद से राजधानी में मुस्लिम युवाओं के संगठित नेटवर्क का जिहादी चेहरा उजागर हुआ है। इस नेटवर्क से जुड़े लोग हिंदू युवतियों को झांसे में लेने के लिए हर स्तर तक अपराध करते थे। पिछले दिनों में स्पा और ब्यूटी पार्लर में भी इस नेटवर्क की करतूत उजागर हुई है। इसमें नौकरी के बहाने हिंदू युवतियों से लव जिहाद को दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और मतांतरण के माध्यम से सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जाता था। दो मुस्लिम बहनें इस नेटवर्क की अहम किरदार थीं। कुछ पीड़िताओं की शिकायत पर दोनों बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनका नेटवर्क अहमदाबाद से जुड़ा हुआ पाया गया है। पूछताछ में ब्यूटी पार्लर संचालिका बैनू अमरीन और आफरीन ने जो सच स्वीकारा वो बेहद जिहादी नेटवर्क की वो इस पूरी साजिश को बेनकाब करता है। अभी तक जितने भी मामले सामने आए उनमें देखा गया कि उन महिलाओं या लड़कियों को काम दिया जाता था जिनमें उनको जरूरत होती थी, फिर ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद से उनको धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती उनके साथ की जाती थी। इस पूरे नेटवर्क का लेखा जोखा मुस्लिम महिलाओं के पास रहता था। वहीं इसकी लेडी डॉन थी। ये काले कारनामे की लेडी डॉन गरीब और मध्यम वर्ग की हिंदू लड़कियों का, फिर महिलाओं का और उनको अपने जाल में फंसाती थी। मुस्लिम लड़कों से दुष्कर्म करवाते थे, फिर मतांतरण के लिए बाध्य करती थी। देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता था। अमरीन और आफरीन ने ब्यूटी पार्लर कम स्पा सेंटर में नौकरी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ की एक हिंदू युवती और उसकी सहेली को घर में रखा और फिर अपने मुस्लिम भाइयों व प्रेमियों के सामने उसे भेज दिया। दोनों हिंदू युवतियों को उन्होंने देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। उसका भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक शारीरिक शोषण कराया। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क ने बहुत सारी लड़कियों को निशाना बनाया है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई तो सामने ही नहीं आई। अशोकनगर जिले के 3 दिन नाबालिग लड़कियों को हर हाल में मतांतरित कराया गया। उनमें से एक कक्षा 11 की छात्रा थी। उसको उसकी मुस्लिम सहेली के माध्यम से फंसाया गया, फिर घुमाने के बहाने दुष्कर्म कराया गया। इसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। 1 लाख रुपए ऐंठने के साथ ही मतांतरण कराया गया। पुलिस ने मामलों की इस जांच पड़ताल में लगी हुई है। इस मामले में 2 नाम सामने आ चुके हैं। दोनों आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उधर इससे पहले नासिक में फरवरी 2022 में मार्च 2026 के बीच में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नासिक कार्यालय में कई महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया था। उत्पीड़न का शिकार हुई कर्मचारियों ने ईमेल के माध्यम से कार्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन में इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खबरों के अनुसार आपको बता दें कि पिछले महीने के अंत में एक कर्मचारी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि एक सहकर्मी से शादी का वादा करके उन्हें धोखा दिया गया और समय समय पर उसका यौन शोषण और उत्पीड़न किया गया। नासिक पुलिस ने महिला के दाव पर जांच शुरू कर दी और अन्य कर्मचारियों ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए थे और अब ये अपील सामने आई। 3 अप्रैल तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हो गई थी। 8 महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म के संबंधित अनुचित टिप्पणियों के आरोप में एक और पुरुष कर्मचारी को उसके द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स की अगर माने तो एफआईआर में दर्ज बयानों में एक समान पैटर्न सामने आया। अनुचित स्पर्श, जबरदस्ती, पीछा करना, यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां और महीनों और यहां तक कि वर्षों तक लगातार मानसिक उत्पीड़न करना। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न के साथ साथ धार्मिक दबाव भी डाला गया। कर्मचारियों ने दावा किया कि उन पर नमाज पढ़ने या अपनी मान्यताओं के विरुद्ध भोजन करने जैसे प्रथाओं में भाग लेने के लिए दबाव डाला गया। साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और इसी के साथ हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए आगे इस मामले को लेकर के जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर लाएंगे। और तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी।